अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अमेज़न विर्चुअल असिस्टेंट के फ्री कोर्स लेक्चर 3 के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आप सीखेंगे कि अमेज़न पे कितने तरह का बिज़नेस किया जा सकता है। पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि बेसिक्स अमेज़न की क्या हैं, अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक अकाउंट को साइन अप कैसे किया जा सकता है, अमेज़न पाकिस्तानीज़ को अलाउ कहाँ-कहाँ करता है, किन-किन रीजन में पाकिस्तानीज़ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहिए लाइक जो होता है सेलर अकाउंट, लाइक इंडिविजुअल करना चाहिए या प्रोफ़ेशनल करना चाहिए। उसकी भी रिक्वायरमेंट बताई गई हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो प्लीज़ उन लेक्चर को भी दोबारा सुन लें और साथ-साथ इन लेक्चर को भी यानी कि रिवाइज़ करते रहें और साथ-साथ प्रैक्टिकल भी करते रहें ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स। लाइक अमेज़न पे किस तरह के बिज़नेस किए जा सकते हैं। लाइक हमारा यानी कि अकाउंट भी ओपन हो गया है, लाइक इंडिविजुअल हो गया या प्रोफ़ेशनल या बिज़नेस कोई भी यानी कि अकाउंट ओपन हो गया है अमेज़न पर। तो आगे हमने चूज़ करना है कि हमने कौन-सा बिज़नेस करना है अमेज़न पर। तो हम चलते हैं कि अमेज़न में कितने तरह के बिज़नेस होते हैं। अमेज़न पे 3 तरह के बिज़नेस हो रहे हैं जो ट्रेंडिंग में हैं, लाइक प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, लाइक अपने यानी कि नेम पर या किसी भी ब्रांड के नेम पर जो आपका खुद आप ओन करते हो, जिसके आप डायरेक्टर हो, सीईओ, उस ब्रांड के तहत आप अपना लोगो वगैरह लगाते हैं एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। होलसेल में होता है कि आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, लाइक उसके साथ मी टू करके अमेज़न पे जो ऑलरेडी ब्रांड बिक रहे हैं, यानी कि जिसकी ऑलरेडी सेल्स हो रही हैं, आप उसके साथ यानी कि उसकी परमिशन लेकर आप उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग भी सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये होता है कि इसके लिए इन्वेंट्री आपको खरीदनी नहीं पड़ती और इसके लिए आपको यानी कि कोई भी ज़्यादातर यानी कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आगे हम इनको चल के यानी कि डिस्कस करते हैं तीनों मॉडल को कि इनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह हम इनको यानी कि कर सकते हैं बिज़नेस मॉडल्स को। फर्स्ट हम चलते हैं जो है हमारा प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेवल में ऐसा होता है कि आपके पास यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी क्योंकि इसकी लिमिट तो नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट की प्राइस पर। लाइक अगर $2 की है तो आपको उसके लिए डिफरेंस आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपकी ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं यानी कि $20 की तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। लाइक अगर हमने ये अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 10 के से यानी कि $10,000 से अबव होना चाहिए आपके पास बजट, अगर प्राइवेट लेवल आपने करना है। वो प्रोडक्ट के यानी कि उस पे प्राइस पे डिपेंड करता है कि आपने किस प्राइस की प्रोडक्ट चूज़ की है, उसके मुताबिक आपकी ये इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होगी आपके पास यानी कि एक ब्रांड रजिस्ट्री करवाना पड़ेगी आपको। अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी करवाते तो आप सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड के तहत। ठीक है? आप अपना लोगो यानी कि आप इस पे लगाएँगे एक प्रोडक्ट पे, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल के स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपका अकाउंट क्रिएशन होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे बिज़नेस हो आपका यानी कि प्रोफ़ेशनल अकाउंट हो। उनमें से एक चूज़ करना होगा फर्स्ट आपने, उसके बाद आप उस पे यानी कि सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा, उसमें आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि अपने जो यानी कि जो हाईली यानी कि डिमांड पे हो और लो कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड की तरह। प्राइवेट लेवल से खुद ही ज़ाहिर है कि आपने खुद का ब्रांड अपना बिल्डअप करना है। लाइक जिस तरह आप चल रहे हैं तमाम तर अमेज़न पे जो बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर बैठे हैं, वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे, उसके प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, तो आपने प्रोडक्ट वो चूज़ करनी है जो कि हाईली डिमांड में हो और लो कॉम्पिटिशन हो, ताकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप ईज़िली आप उससे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। सेकंड जो आपने चीज़ करनी है वो सोर्सिंग करनी होती है। वो सोर्सिंग कहाँ से करेंगे वो अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जब हम प्राइवेट लेवल और तीनों बिज़नेस मॉडल को लेकर चलेंगे साथ-साथ। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह सोर्सिंग की जाती है। तो आपको शॉर्टली आपको बताता चलूँ कि हम जो सोर्सिंग अमेज़न पे ज़्यादातर यानी कि सेलर्स करते हैं वो यानी कि चाइना से करते हैं, अलीबाबा से। वहाँ से आपने सोर्सिंग करनी है, देन उसके बाद आपने वो सोर्सिंग करके इन्वेंटरी आपने अमेज़न वेयरहाउस में पहुँचा देनी है।
जब इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस में पहुँचती है, तो आपकी जो लिस्टिंग होती है, जो आपने क्रिएट की होती है, वो लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। जब लिस्टिंग एक्टिव होती है, तो आप उसके साथ-साथ पीपीसी को भी रन करते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को आपने रैंक करना है और लॉन्चिंग स्टेज में आ जाती है। जब वो रैंक होना स्टार्ट होती है, तो उसके साथ-साथ आपकी सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो होना शुरू हो जाती है। तो प्राइवेट लेवल की सिंपली ये है कि आपका यानी कि बजट फिक्स नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना यानी कि उसके साथ कर सकते हैं, यानी किस तरह की प्रोडक्ट आप चूज़ करते हैं, उसके मुताबिक ही उसकी यानी कि इन्वेस्टमेंट होती है। सेकंड हम करते हैं होलसेल को। होलसेल में क्या होता है कि आप जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो ऑलरेडी यानी कि प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं अमेज़न पर, आप उनकी परमिशन लेकर यानी कि उनको यानी कि ईमेल्स वगैरह सेंड कर या कॉल करके उनसे राब्ता करते हैं उन ब्रांड के साथ और उनसे परमिशन लेते हैं कि हम भी आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कि यानी कि ये प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं बड़े ब्रांड, तो आप क उनको कहते हैं कि हमारे पास भी ये प्रोडक्ट्स मौजूद है और हम भी इसको सेल करना चाहते हैं। अगर वो परमिशन दे देते हैं आपको, तो आप उनकी लिस्टिंग के साथ अपनी लिस्टिंग अटैच कर देते हैं, लाइक उनके साथ आपको यानी कि इन्वेंट्री खरीदना होगी, चाहे वो उसी ब्रांड से खरीदें आप या किसी और ज़रिए से खरीदें या कहीं से भी सोर्स करें, आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उस ब्रांड की परमिशन से। अगर उससे परमिशन नहीं दे सकते, यानी कि वो ब्रांड परमिशन नहीं देता, तो आप वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उस ब्रांड की परमिशन लाज़मी है। अगर वो कल को यानी कि वो बड़ा ब्रांड है, कल को वो ये क्लेम कर दे कि मैंने इसको परमिशन नहीं दी और ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपका अकाउंट यानी कि सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए आपको यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए होती है, लाइक 1000 से 2000 डॉलर्स तक आपका इन्वेस्टमेंट इतनी यानी कि मिनिमम है ये। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट होती हैं इसकी, लाइक इसके लिए इन्वेस्टमेंट 1000 टू 2000 मिनिमम होती है डॉलर्स की। और दूसरी इसमें होती है कि आपने ब्रांड से परमिशन लेनी होती है, जिस ब्रांड को आपने यानी कि प्रोडक्ट फाइंड की है, जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उसी ब्रांड से। अगर वो परमिशन दे देता है, तो आप उसके साथ मी टू कर लेंगे, लाइक उसकी जिनकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाएँगे और अपनी लिस्टिंग उसके साथ अटैच कर लेंगे, तो जैसे ही वो सेल्स आएँगी, तो आपको भी वो सेल्स के यानी कि परसेंटेज के मुताबिक मिलती रहेंगी सेल्स। तो ये सेफ बिज़नेस है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और लाइक इसमें आपको यानी कि रिटर्न भी आता रहता है, यानी कि मंथली बेस पर आपको रिटर्न आते रहते हैं। तो इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम होता है, प्राइवेट लेवल में होता है कि उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 25% से अबव होता है आपका पर सेल पर प्रॉफ़िट मार्जिन, और इसमें होता है 10% टू 15% मिनिमम होता है प्रॉफ़िट मार्जिन होलसेल में। अगले बिज़नेस में हम चलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग मैं खुद रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, कि क्योंकि ये थोड़ा रिस्की बिज़नेस है। इसमें ऐसा होता है कि इसका मॉडल आप पहले समझ लें। लाइक एक है सेलर जो ऑलरेडी उस मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है और एक है बायर जो उस प्रोडक्ट को यानी खरीदने के लिए आता है। आप हैं दरमियान में। लाइक आपने वो प्रोडक्ट जो एक सेलर यानी कि सेलर जो ऑलरेडी सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट से यानी कि हाईली डिमांड में है और वो ऑलरेडी सेल्स हो रही हैं। तो आपने वो प्रोडक्ट्स अपनी लिस्टिंग में लगा ली है। लाइक उसके साथ अटैच हो गए हैं और लगा लिए लिस्टिंग में। जब बायर आएगा वो आपसे खरीदेगा, लेकिन आपके पास इन्वेंटरी नहीं होगी। आपने उस सेलर से वो प्रोडक्ट खरीदनी है और उस बायर को डिलीवर कर देनी है। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आपके पास ना तो इन्वेंटरी में है, लाइक और ना ही कोई चीज़ है आपको यानी कि प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। तो इसके लिए आपने जिस सेलर की प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई है, जिसके पास इन्वेंटरी मौजूद है, आपने जब भी बायर आपके पास आएगा, आपके यानी कि स्टोर पर आएगा और वो प्रोडक्ट वो खरीदेगा, तो आपने वो ऑर्डर उस सेलर से लेना है जिस सेलर के पास वो इन्वेंटरी मौजूद है। वो उसका एड्रेस लेंगे बायर का, उस सेलर को देंगे और उस एड्रेस पर वो सेलर यानी कि प्रोडक्ट पहुँचा देगा। उसमें से आप अपनी परसेंटेज का प्रॉफ़िट मार्जिन रख लेंगे, जितनी प्रॉफ़िट मार्जिन पर आपने प्रोडक्ट्स यानी कि लगाई हुई है अपने स्टोर पर। तो उससे होता है कि ये एक तरह का रिस्की बिज़नेस क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब आपके यानी कि बायर वो खरीदता है प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो शिपिंग होती है ना, शिपिंग टाइम, तो शिपिंग टाइम में थोड़ा लेट हो जाता है। अगर आपको डेली के 50 टू यानी कि 100 ऑर्डर आते हैं और वो शिपिंग में थोड़ा यानी कि लेज़ी होते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं सप्लायर जो लेट शिपमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फीडबैक है वो
नेगेटिव आता है तो अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। इसके लिए आपको 3 से 4 अकाउंट यानी कि चाहिए होते हैं इस पे यानी कि बिज़नेस करने के लिए ड्रॉप शिपिंग का। तो इस ये थोड़ा रिस्की है तो इसके लिए यानी कि हम तो रिकमेंड नहीं करते आपको इस बिज़नेस के लिए। बाकी हम जो पढ़ेंगे आगे चल के वो होगा प्राइवेट लेबर और होलसेल को हम लेकर चलेंगे। क्योंकि ये सेफ मेथड भी हैं और इसमें यानी कि आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता और सस्पेंड होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इन तीनों मॉडल को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देता हूँ। प्राइवेट लेबल होता है जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, आप खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़न पर, खुद की यानी कि स्टार्टिंग लेवल से लेकर चलते हैं। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़्यादा चाहिए होती है और इसमें यानी कि प्रॉफ़िट मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा होता है लाइक 25% से अबव होता है। और उसमें आपको यानी कि अच्छा रिटर्न भी आता है, यानी कि आप अच्छा बिज़नेस होता है आपके लिए। उसमें रिटर्न भी अच्छा आता है आपको अगर वो चल जाए तो। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अमेज़न को देखकर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अमेज़न पे बिज़नेस किया कैसे जाता है। इसलिए आपके पास अगर क्लाइंट आता है, तो आपको इन तीनों मॉडल का पता होना ज़रूरी है कि अमेज़न प्राइवेट लेबल क्या है, अमेज़न होलसेल क्या है और अमेज़न ड्रॉपशिपिंग क्या है। क्योंकि ये अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है, तो इसमें आपको तमाम चीज़ें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है कि मैंने अमेज़न पे बिज़नेस करना है, लेकिन वो क्लाइंट आपको ये नहीं बताता क्योंकि न्यू क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें अमेज़न का तो पता होता है कि अमेज़न पे बिज़नेस किया जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि अमेज़न पे कितने तरह का बिज़नेस किया जाता है। तो आप उन्हें बताएँगे कि आपने कौन-सा यानी कि बिज़नेस चूज़ करना है। आप उन्हें 3 बिज़नेस के बताएँगे, थोड़ा-सा बेसिक बताएँगे, इस यानी कि लेक्चर के बाद आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अमेज़न प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। प्राइवेट लेबल आप बताएँगे कि प्राइवेट लेबल में होता है कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा आता है अगर आप अच्छी लॉन्च करते हैं और अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और सोर्स भी अच्छे यानी कि सप्लायर से करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा आता है 25% से अबव। होलसेल में क्या होता है कि आप ऑलरेडी जो ब्रांड्स हाईली सेल हो रहते हैं यानी कि ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं अमेज़न पर तो आप उनके साथ अपनी लिस्टिंग को अटैच कर लेते हैं और उनकी परमिशन लेते हैं कि हम भी वही प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जो आपके पास मौजूद है। तो आप उसकी से यानी कि प्रोडक्ट्स खरीद कर उसी ब्रांड से भी खरीद सकते हैं लाइक या किसी भी तरीके से सोर्स करके वो प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है आपकी और आपको यानी कि रिटर्न भी आ जाता है 10% से 15% तक आपको रिटर्न मिनिमम आ जाता है। तो थर्ड हम जाते हैं, थर्ड में आप बताएँगे अगर ड्रॉपशिपिंग वो करना चाहते हैं क्योंकि न्यू अकाउंट्स या कोई भी अकाउंट्स हों उस पे यानी कि सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें होता है कि जब लेट शिपमेंट आती है तो क्लाइंट जो होता है बायर होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है और आपका रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से बायर फीडबैक गलत आता है तो अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो जो वहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते अमेज़न की ड्रॉपशिपिंग की। तो ये मैं खुद रिकमेंड नहीं करता तो इसको भी ज़्यादातर यानी कि लोग कर रहे हैं, यानी कि आप यानी कि वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और बहुत सी कंट्रीज़ में भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, लेकिन अमेज़न इस पे रिस्ट्रिक्ट करता है और अमेज़न भी अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग को। तो तीनों मॉडल उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि अगर ये तीनों मॉडल हैं यानी कि प्राइवेट लेबल है या होलसेल है या ड्रॉप शिपिंग है, इन तीनों मॉडल्स में आपने ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करनी है? लाइक अगर आपको ऑर्डर आते हैं, तो आपने ऑर्डर फुलफिलमेंट किस तरह करनी है? अमेज़न आपको 2 चॉइसेस देते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट करने के लिए। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अमेज़न जो होता है फुलफिलमेंट टाइप्स जो होती हैं वो एफबीए होता है और सेकंड होता है एफबीए। एफबीए क्या होता है? फर्स्ट हम पढ़ते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एफबीए मीन्स होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कि अमेज़न के ज़रिए आपकी फुलफिलमेंट होगी लाइक अगर आपको ऑर्डर आता है तो अमेज़न खुद पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा आपके यानी कि तमाम जो हो इन्वेंटरी वगैरह है या कोई भी ऑर्डर आपको आता है वन बाय वन, तो अमेज़न का ही सरदर्द है कि वो खुद उसे पैक करेगा और उसको शिप करेगा कस्टमर तक जो कि ऑर्डर आता है उसको डिलीवर हो जाएगा। उसमें होता है कि आपकी जो फ़ीस देना पड़ती है अमेज़न को चाहे 15% है या जो भी है वो आपकी यानी कि प्रोडक्ट के साइज़ पर भी डिपेंड करती है। और बाकी चीज़ों पर भी। इन्वेंटरी जब आपके पास आती है लाइक आपकी इन्वेंटरी सोर्स हुई है चाइना से तो वो अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगी। वहाँ पे जाके अमेज़न खुद उस इन्वेंटरी को यानी कि स्टोर करेगा, उसकी भी फीसेज़ होती हैं, अमेज़न खुद चार्ज करता है, वो साइज़ पे डिपेंड करती है, वेट पे डिपेंड करती हैं।
और डिमेंशन वगैरह बाकी पर डिपेंड करती हैं कि अमेज़न कितने चार्ज करता है। जब उस वो अमेज़न उस इन्वेंटरी को भी स्टोर करता है एफबीए में और उस जब कोई भी ऑर्डर आता है आपके अकाउंट पे या ऐप स्टोर पर तो वो अमेज़न की खर्चा जाती है कि उस ऑर्डर को वो डिलीवर भी करता है, कस्टमर तक पहुँचाता भी है। और अगर कस्टमर वो ऑर्डर यानी कि रिमूव करता है लाइक वो बैक भेज देता है क्योंकि डैमेज हो सकता है ऑर्डर तो वो यानी कि अमेज़न खुद ही उसे अपने पास रखेगा और आपके यानी कि अकाउंट पे शो कर देगा कि यह ऑर्डर यानी कि इसमें कोई फ़ॉल्ट है जिसकी वज़ह से ये ऑर्डर कस्टमर नहीं ले सका, तो वो आपके अकाउंट पे शो कर देगा। तो अमेज़न आपके यानी कि अलग करके रख देगा आपकी इन्वेंटरी के साथ। एफबीए में ये होता है। और एफबीएम होता है जिसमें आप खुद यानी कि फुलफ़िल करते हैं लाइक फुलफ़िलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें होता है कि आप अगर सेलिंग नहीं कर सकते लाइक अगर आपके पास टाइम होता है, आप खुद फुलफ़िलमेंट करें यानी कि हर ऑर्डर को आप फुलफ़िलमेंट करते हैं लाइक अमेज़न की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ज़रिए यानी कि जो रिकमेंड पॉलिसीज़ होती हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप उस ऑर्डर को फुलफ़िल करते हैं, लाइक उसको किस तरह पैक करना है, लोगोस यानी कि लगाने हैं, तमाम लेबल वग़ैरह लगाकर कस्टमर यानी कि जो शिपिंग हाँ, कंपनी होती है उसको देना, उसके बाद वो कस्टमर तक पहुँचाती है। तो ये सरदर्दी आपकी होती है, इसमें एफबीएम अगर सेलेक्ट करते हैं, इसमें यानी कि प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, लाइक आपको शिपिंग कॉस्ट या कोई भी स्टोरेज फ़ीस वग़ैरह नहीं देनी पड़ती है अमेज़न को। तो इसकी वजह से आपका सर दर्द बहुत बढ़ जाता है इसमें एफबीएम क्योंकि एफबी हम रिकमेंड करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। लाइक इसमें आपको प्राइम टैग मिल जाता है और लोग जो होते हैं ज़्यादातर लाइक करते हैं प्राइम यानी कि मेंबर जो अमेज़न के होते हैं लाइक जो एफबी का रहे होते हैं। उसमें होता है कि लोगों को जो प्रोडक्ट होती है वो जल्दी मिल जाती है। एफबीएम में होता है कि ऐसा है कि जब आपको ऑर्डर डेली के आना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन 50 या 100 ऑर्डर आते हैं तो एफबीएम में आप पैक करते-करते आपको यानी कि टाइम लगता है और आपकी शिपिंग डिले हो जाती है जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादातर एफबीएम की तरफ नहीं जाते और एफबीएम की जब प्रोडक्ट शो होती हैं तो वो एफबीएम के प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते कस्टमर ज़्यादातर। तो जिसकी वजह से अमेज़न भी यानी कि लाइक करता है एफपीए को जिसमें अमेज़न को थोड़ा बेनिफिट्स होता है और अमेज़न खुद भी यानी कि दोनों चॉइस देता है सेलर को कि वो जो भी करना चाहे उसकी मर्ज़ी है, चाहे उसके पास टाइम है तो वो एफबीएम भी कर सकता है अगर कोई यानी कि घर पे फ़ारिग हैं और एफबीएम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम पाकिस्तान में अकाउंट बनाते हैं तो हम अगर एफबीए नहीं करते लाइक एफबीए करें पाकिस्तान में तो हो सकते हैं क्योंकि वो ऑर्डर अमेज़न खुद फुलफ़िल करेगा अमेज़न के वेयरहाउस में जब इन्वेंटरी पहुँच जाएगी तो। लेकिन अगर एफबीएम करना चाहें पाकिस्तान से तो ये एक तरह को यानी कि हो सकता है लेकिन फ़िज़िबल नहीं है क्योंकि कस्टमर चाहते हैं कि उनको प्रोडक्ट्स जल्दी मिले। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से डिलीवर करेंगे एक प्रोडक्ट को तो वहाँ जाते-जाते टाइम लग जाता है जिसकी वज़ह से कस्टमर वो खरीदना चाहता है क्योंकि शिपिंग टाइम कस्टमर को चाहिए होता है 3 टू 5 डेज़ के अंदर ही प्रोडक्ट मिलना चाहता है चाहिए होती है उन्हें। जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो रिलाय करते हैं वो एफबीए का करते हैं और प्राइम टैग जो जिन पे लगा होता है अमेज़न के, तो वो ही लाइक करते हैं जो ज़्यादातर कस्टमर होता है। तो आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी चीज़ यानी कि बेनिफिट देती है। अगर आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्लाइंट आएगा कि क्लाइंट को आपने जो भी रिकमेंड करने हैं, उस क्लाइंट की यानी कि पहले रिक्वायरमेंट पूछनी है लाइक क्लाइंट अगर फ़ारिग होते हैं घर पे तो उससे यानी पूछ लेना है दोनों की फिज़िबिलिटीज़ यानी कि दोनों के जो जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं दोनों एफपी और एफपीएम के, वो बता देने हैं। तो इससे वो होता है कि क्लाइंट्स अगर एफपी करना चाहता है, तो इसमें अमेज़न खुद फ़ीस चार्ज करता है पर सेल पर और उसके बाद जो होता है एफबीएम है वो अमेज़न फ़ीसेस चार्ज नहीं करता। अगर आपकी डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस में है, तो अमेज़न के वेयरहाउस में आप एफबीए करेंगे तो आपकी इन्वेंटरी की फ़ीस होगी और आपकी जो सेलिंग के जो फुलफिलमेंट होती है, लाइक ऑर्डर फुलफिल होता है तो उसकी फ़ीस होती है। एफबीएम में ये दोनों चार्जेज़ आपके बच जाते हैं और प्रॉफ़िट मार्जिन आपका ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको यानी कि पसंद आया होगा और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है लेक्चर में
तो प्लीज़ कमेंट में आप बता दीजिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। अगर नहीं बता सकते कमेंट में तो आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे प्रोफ़ाइल वगैरह का तो आप वहाँ पे आकर मुझसे यानी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अमेज़न के बारे में। अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से कोई भी आपके क्वेश्चन आते हैं माइंड में तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं आपको यानी कि क्लियर कर सकूँ तमाम बार। तो उम्मीद है आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही ये बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। तो अगली वीडियोज़ में हम आपको यानी कि मिलते हैं 3rd यानी 3 आपके लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आपने आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं अमेज़न के बारे में, अमेज़न के अकाउंट के बारे में और अमेज़न किस तरह का बिज़नेस होता है इसके बारे में। तो अगले से यानी कि अगले वीडियो यानी कि 4th लेक्चर में हम आपके यानी मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में और यानी कि आगे हम सोर्सिंग के बारे में और फिर लिस्टिंग वगैरह के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो उम्मीद है आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो क्लियर हो चुके होंगे अमेज़न के हवाले के अमेज़न के बेसिक्स क्या हैं, अमेज़न पे किस तरह के बिज़नेस होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी चीज़ क्लाइंट पूछता है अमेज़न के हवाले से तो इंशाल्लाह आप यानी कि तमाम चीज़ें क्लियर कर सकते हैं क्लाइंट को और तमाम चीज़ें बता सकते हैं कि अमेज़न क्या है और अमेज़न पे किस तरह के बिज़नेस होते हैं और किस तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।